मेरे सभी बच्चों, ईश्वर में यकीन रखने पर कैसे ईश्वर चमत्कार करते हैं समझो। एक बार कैंसर के बहुत मशहूर डॉक्टर मजीद को नई दिल्ली का एक अवार्ड सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑर्डर देने के लिए बुलाया जाता है। इस अवार्ड को लेकर डॉक्टर मजीद ही नहीं, पूरा लखनऊ शहर बहुत उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर साहब न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर थे बल्कि एक बहुत नेक दिल इंसान भी थे। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन वो सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पर कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और दुर्भाग्यवश कोई नेक्स्ट फ्लाइट भी मौजूद नहीं होती है। डॉक्टर मजीद सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, सेरेमनी तो शाम को है और लखनऊ से दिल्ली 6 से 7 घंटे का ही रास्ता है, तो चलो टैक्सी से निकल लेते हैं। वे जल्द ही एक टैक्सी हायर करके दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में तो सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक ही ड्राइवर कहता है, साहब सामने देखिए बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो पहुंचने में रात लग जाएगी, अगर आप कहें तो कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूं। डॉक्टर मसीह पहले तो ड्राइवर को मना कर देते हैं, पर जब 10-15 मिनट बाद भी गाड़ियां टस से मस नहीं होती हैं तो वे ड्राइवर से दूसरा रास्ता ट्राई करने को कहते हैं। ड्राइवर अपने अंदाजे पर गाड़ी सर्विस लेन पर लेता है और जो पहले कट मिलता है और से बाईं तरफ मुड़ जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर घंटे भर चलने के बाद भी कोई पक्की सड़क या रास्ता नहीं दिखाई देता। डॉक्टर मसीद बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। तभी उनको दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो देखिए ड्राइवर साहब, उधर एक झोपड़ी है, चलिए वहीं चलकर पता पूछते हैं। ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोकता है और वे दोनों उतर कर उस झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। अरे कोई है, ड्राइवर जोर से पुकारता है। झोपड़ी से एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकलती है। क्या बात है बेटा, क्यों पुकार रहे हो? माता जी, हम लोगों को दिल्ली जाना है, पर हम रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ड्राइवर वृद्ध से निवेदन करता है। बिल्कुल मदद करूंगी बेटा, पहले आप लोग अंदर आकर पानी तो पी लो। वह उन दोनों के लिए पानी और कुछ गुड़ लेकर आती है। डॉक्टर मसीद उन गरीब की आव भगत से खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा पोता भी मेरे साथ रहता है, बेचारे के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, तब से मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। देखिए ना, बेचारा बिस्तर में बीमार पड़ा है, शायद ये भी अब कुछ दिनों का बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा। और इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डॉक्टर मसीद आगे बढ़ते हैं और वृद्ध को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, इसे बताइए क्या हुआ है? इस नन्हे बालक को, इस अभागे को कैंसर है साहब। लोग कहते हैं इसका इलाज सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर मसीद के पास है। बहुत कोशिश की, कई बार चक्कर लगाए, पर डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। अब तो बस सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दिया है। अगर मैंने सच्चे मन से उन्हें माना होगा तो एक दिन वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना सुनते ही डॉक्टर मसीद का गला रोंद गया, आंखों में नमी आ गई। वे पूरे दिन के घटनाक्रम को सोचने लगे कि कैसे बुढ़िया का यकीन हकीकत बन गया, कैसे उस ऊपर वाले ने अपने बंदे के उन्हें यहाँ भेजा। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, मैं ही हूँ डॉक्टर मसीद, आपके साईं ने ही मुझे यहाँ भेजा है, चलिए मेरे साथ, हम आज से ही इस बालक का इलाज शुरू करेंगे। फिर वे डॉक्टर ड्राइवर से बोले, ड्राइवर गाड़ी वापस ले लो। लेकिन वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ड्राइवर अचरज से बोला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कभी भी किसी भी लाइफ से जरूरी नहीं हो सकता, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और सभी गाड़ी में बैठकर लखनऊ वापस लौट गए। आज लोगों की नजर में भले डॉक्टर मसीद ने एक जीवन बचाने के लिए जीवन भर की मेहनत का अवार्ड छोड़ दिया था, पर ऐसा करके उन्हें अंदर से जो खुशी और संतोष मिल रहा था वो ऐसे हजारों अवार्ड से भी बड़ा था। मेरे सभी बच्चों समझो, कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। यदि आप सच्चे दिल से किसी चीज में यकीन करते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाती है। इसलिए उस बूढ़ी औरत की तरह दृढ़ विश्वास के साथ जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए कर्म करिए, लेकिन फल कब कैसे कहाँ मिलेगा वो भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपके भी डॉक्टर मसीद एक न एक दिन आपको जरूर मिल जाएंगे। मेरे सभी बच्चों, इस संदेश को, इस स्टोरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। खुश रहो। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।